प्यारे है बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों। मन हमें हर समय उस अवस्था में ले जाता है जिसमें कि हम जो कार्य करना चाहते हैं वो हम कर ना पाएँ। तो हमें पॉजिटिव रहना है। हमें सोचना चाहिए कि आजकल के समय में भी कितनी देनें हैं जो प्रभु ने हमें दी हैं। हम अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारा खरीदा हुआ घर हो, चाहे हम किराए पर रह रहे हों। हमारे सिर के ऊपर एक छत है। हम रोज़ खाना खा रहे हैं ताकि जो शरीर को खुराक चाहिए उसको वो मिले। हम अपने परिवार के साथ हैं, जो हमारे बहुत नज़दीकी हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे अंग संग हैं। हम कपड़े पहन पा रहे हैं। हमें जो जो चाहिए वो ज़्यादा चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों का शुक्रिया पिता परमेश्वर से करना चाहिए। इंसान की कुछ ऐसी आदत है कि अगर 100 में से उसे 99 चीज़ें मिलेंगी तो 99 चीज़ों का वो ख्याल नहीं करता। जो एक चीज़ नहीं मिलती उसी की ओर उसका ध्यान जाता है। तो हमें ये जानना है कि अगर 99 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं 100 में से, तो उसका शुक्रिया अदा हमें पिता परमेश्वर को करना चाहिए। अगर ध्यान सिर्फ उस और रहा जो हमारे पास है नहीं, तो फिर जो भी हमें मिला है उसका हम सही तरीके से फ़ायदा उठा नहीं पाते। एक वाक़या बहुत पुराना है। एक इंसान था, उसने देखा कि धरती के ऊपर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो उसने धरती से पूछा कि तुम्हें इन पहाड़ों का बोझ नहीं लगता? इतने बड़े बड़े पहाड़, कहीं पे हिमालय माउंटेन, कहीं पे एल्प्स और तरह तरह के पहाड़ धरती के ऊपर हैं। तो धरती ने कहा नहीं नहीं, इसका कोई बोझ नहीं है मेरे ऊपर, इससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो उस इंसान ने धरती से फिर पूछा कि जो इतने बड़े बड़े समुंदर हैं, इतने दरिया हैं, इतने तालाब हैं, ये इनका भार और इनके अंदर जो मछलियाँ और जो भी जीव रहते हैं पानी के अंदर, उनका भार तो बहुत ज़्यादा होगा, वो तुम्हें तंग नहीं करता? तो धरती ने कहा नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ तंग नहीं करता है। तो उस आदमी ने एक और सवाल किया कि जो इतने इंसान हैं, इतने जानवर हैं, इतने जीव जो धरती के ऊपर हर समय कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहाँ घूम रहा है, कोई वहाँ घूम रहा है, तो ये जब घूमते हैं, हिलते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उनका बोझ से तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती? तो धरती ने कहा नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। तो उस आदमी ने पूछा कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है, जिसका बोझ तुम्हारे ऊपर है? तो धरती ने सोचा कि कहा कि हाँ, एक चीज़ है। तो उस इंसान ने पूछा क्या चीज़ है जो तुम्हें बोझ लगती है? तो धरती ने कहा कि जब मैं देखती हूँ कि इंसान जिन्हें प्रभु ने बहुत सी देनें दी हैं और उनके लिए वो प्रभु का कभी धन्यवाद नहीं करते, शुक्रिया अदा नहीं करते, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी की ओर देखें तो बहुत सी देनें पिता परमेश्वर ने हम सबको दी हैं। हम जब एक घराने में पैदा होते हैं तो एक छोटा बच्चा है जो कि कुछ कर नहीं सकता, उसके माँ बाप उसका ख्याल करते हैं, उसके भाई बहन उसका ख्याल करते हैं। वो छोटा सा होता है, कोई उसको गोद में उठाता है, कोई उसको दूध पिलाता है, कोई उसकी एक चीज़ करता है, कोई उसके लिए दूसरी चीज़ करता है। जैसे ही बड़ा थोड़ा सा बच्चा होता है तो वो चल पाए, और जब चलना शुरू होता है
तो ठीक से खाना खा पाए, तो उसके लिए उसको हर समय मदद मिलती रहती है, हर किस्म की मदद मिलती है। अगर अकेला बच्चा होता और उसको छोड़ दिया जाता तो उसे बहुत तकलीफ़ होती, लेकिन परिवार है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, और जो रिश्तेदार हैं और जो दोस्त मित्र जो उनके नेबरहुड में रहते हैं, सब मदद करते हैं बच्चों को। और बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और उसे सिखाया जाता है कि खाना कैसे ठीक से खाना है, बातें कैसे कैसे करनी है। फिर बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में उसे मदद मिलती है, उसको टीचर्स उसे अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं और इस दुनिया की जानकारी देते हैं ताकि इस दुनिया में वो बच्चा सही तरीके से जी सके। जब और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, प्रोफेशनल से सीखता है, दोस्त मित्र बनाता है, उनसे आदमी ज्ञान लेता है, सीखता है चीज़ें। और ऐसे ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हमें हर एक चीज़ में सहारा मिलता चला जाता है। क्या हमने कभी प्रभु को उसका शुक्रिया अदा किया, तो धन्यवाद किया कि मुझे मेरी ज़िंदगी में आपके कारण कितनी दया मेहर मिली। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने हम इंसानों की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ कहा, जो जानते थे कि हम सब यहाँ प्रभु की देन से आए हैं, वो एक जगह फरमाते हैं कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि हर सांस में मैं पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, हर सांस में, हर क्षण, हर पल प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ। किस लिए? कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी, कि ये प्रभु जिनसे और कोई नज़दीक नहीं, जो मेरे सबसे सच्चे और अच्छे मित्र हैं, कि ये उनकी दया मेहर हुई कि मुझे ये मानव चोला मिला। मेरी आत्मा जो मेरा असली रूप है वो 84 लाख जिया जून में चक्कर काट रही थी, कभी एक योनि में जाती थी, कभी दूसरी में जाती थी, कभी तीसरी में जाती थी, लेकिन प्रभु ने दया की, कृपा की, हमें ये मानव चोला दिया और इसमें वो सब पदार्थ दिए कि हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। वो सब पदार्थ दिए कि हम सब 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें। हमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी कि हम ये निर्णय कर सकते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और अपनी ज़िंदगी सच्चाई से, अच्छाई से प्रभु की ओर लेके जा सकते हैं। तो ये प्रभु की देन है कि हम सब इस मानव चोले में हैं। ये प्रभु की देन है कि जो हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, जो ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की, वो भी पूरी होती हैं। उसके लिए हमें प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस शरीर को महापुरुषों ने हरि मंदिर कहा हुआ है, इसको नर नारायणी देव भी कहा हुआ है, कि ये इसके अंदर हमारी आत्मा बसती है, इसी के अंदर परमात्मा बसते हैं। ये प्रभु का मंदिर है, प्रभु इसके अंदर बसते हैं। और हमें ये भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु जो हमारे अंदर बसते हैं, हम लोगों का ख्याल उनकी और है। करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं, कई तो प्रभु में यकीन ही नहीं करते, कि तो सोचते हैं सब चीज़ें अपने करके ही होती हैं। और जो प्रभु में यकीन करते हैं, उनमें से बहुत से लोग सिर्फ बाहर की चीज़ों में ही लगे रहते हैं, और कोई कोई हैं जो कि अंदरूनी दुनिया में जाना चाहता है, कोई कोई है जो प्रभु से मिलना चाहता है, कोई कोई है जो 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा पाना चाहते हैं। तो हमें उसके लिए भी प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने वो मत दी कि हमारा ध्यान दुनिया में जीते हुए पिता परमेश्वर की ओर गया। और जब ध्यान प्रभु की ओर जाता है तो वही क्षण हमारी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन क्षण होते हैं। हम अपनी ओर ध्यान दें, प्रभु की जानकारी पाएँ, उनके जो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव करें। सिर्फ उसके बारे में पढ़े ही नहीं, सिर्फ उसके बारे में सुने नहीं, लेकिन अनुभव करें
क्योंकि जब किसी चीज़ का इंसान को अनुभव होता है तो फिर वो हमारे साथ सदा सदा के लिए रहती है, वो कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारा अपना अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है। और जब हम किसी चीज़ को अनुभव करते हैं तो यकीन खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। जब किसी से सुनते हैं तो उनके सुनने के कारण शायद यकीन करें, अगर कुछ पढ़ते हैं तो शायद पढ़ने के कारण यकीन करें, लेकिन जब इंसान को अनुभव होता है तो हम फिर जिस चीज़ का अनुभव करते हैं उसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि सीइंग इज अबव ऑल। वो बाहर की दुनिया को देखने की बातचीत नहीं करते थे, वो अंदर की दुनिया को देखने की बातचीत करते थे। वो फरमाते थे शरीर से ऊपर उठो, अंदर की दुनिया में बढ़ो, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ो, और जब प्रभु की ज्योति और श्रुति, जो प्रभु के शब्द के दो जाति रूप हैं, उसका आप अनुभव करोगे तो फिर हर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में सही तरीके से आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और जब समझ सही होगी तो सोच भी सही होंगे, बोल भी सही होंगे, कार्य भी सही होंगे। वो सब समझ सही होती है जब अनुभव होता है। अनुभव हम सब कर सकते हैं, हमारे भीतर प्रभु की ज्योति जग रही है, अंधेरा दूर हो सकता है। हम जब प्रभु की ओर ध्यान देते हैं तो हमारा नज़रिया बदल जाता है, हम दुनिया को किसी और तरीके से देखना शुरू हो जाते हैं। अब तक तो जब तक प्रभु की ओर ध्यान नहीं जाता, इंसान मैं अपने लिए सब कुछ करता है। लेकिन जब अंदर की दुनिया में बढ़ता है, जब प्रभु की ज्योति के दर्शन करता है, जब प्रभु की ध्वनि को सुनता है, जब उसे यकीन हो जाता है प्रभु उसके भीतर हैं, तो उसे ये भी यकीन हो जाता है प्रभु सबके भीतर हैं, और इंसानों के भीतर, और जानवरों के भीतर, और जीवों के भीतर। तो उसका नज़रिया बदलता है, वो ज़िंदगी बड़े प्रेम से, आराम से, एक निष्काम सेवा भाव से किसी की मदद करने में गुजारता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसकी जो खुशी हमें मिलती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये सब होता है जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना ये हो, जैसी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने एक शेर में फरमाया, वो फरमाते हैं कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं। वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूं। तो हम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमें मालूम नहीं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमें समझ नहीं हम आपसे क्या मांगें, क्योंकि जो हमारी समझ का देरा है वो सीमित है, लिमिटेड है। हो सकता है हम बहुत पढ़े लिखे हों, अब तक हमें PhD भी करी हो किसी चीज़ में, हमें सिर्फ उसी चीज़ का ज्ञान है। हो सकता है हमारे अनुभव दुनिया में बहुत हुए हैं, हमें उन चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन उनमें क्या हमारे लिए बेहतर है हमें कुछ मालूम नहीं। तो हे प्रभु, जो आप समझते हैं मेरी ज़िंदगी में बेहतर है वो मेरी ज़िंदगी में ढले, कि तेरा भाना मीठा लगे, स्वीट इज़ द विल। कि हे प्रभु, आपकी दया दृष्टि में जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो मेरी ज़िंदगी में हो। नहीं तो इंसान क्या कहता है जब वो प्रार्थना करता है प्रभु से, क्या कह रहा होता है कि हे प्रभु, मेरे ये माँ बाप को कोई शारीरिक तकलीफ़ है ये दूर हो जाए, हे परमात्मा मेरी शादी हो गई अब बच्चे नहीं हो रहे, मेरे घर में बच्चे हो जाएं, हे प्रभु मेरा एग्ज़ाम हो रहा है मैं उसमें पास हो जाऊं, और हे प्रभु मेरा काम ठीक ठाक हो जाए, मेरी कल इंटरव्यू है, इंटरव्यू मेरी ठीक ठाक हो जाए। हम बाहर की चीज़ों ही मांगते रहते हैं। क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि जब ये चीज़ें हमें मिलेंगी तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन प्रार्थना प्रभु से ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारी समझ सीमित है, हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ सकते हैं लेकिन फिर भी लिमिटेड है। आप असीम हो, कोई आपकी लिमिट नहीं। आपको जो अच्छा लगता है, जो आप चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में हो, वही डले। और जब इस भाव से हम प्रार्थना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। जब प्रभु से प्रार्थना करें तो बड़े दिल से करें,
एक लगन से करें, एक पैशन से करें कि जो उनकी रज़ा में हमारी ज़िंदगी में हो, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ सही होनी शुरू हो जाती है, अच्छी होनी शुरू हो जाती है। उनसे यही प्रार्थना हो कि हे प्रभु आपकी जानकारी मिले, क्योंकि उनकी जानकारी में ही हमारी भलाई है। जब प्रभु की जानकारी होगी, जब हम जानेंगे कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, जब उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वर्चूज़ हैं, वो उनका हमें ज्ञान होगा, जब हम अपनी ज़िंदगी जैसी प्रभु चाहते हैं वैसी बनाएंगे, तो ज़िंदगी का ध्येय पूरा हो जाएगा। हर एक इंसान जब इस धरती पर भेजा जाता है, ये जब आत्मा को वो एक मानव चोला मिलता है, तो उसे एक मौका दिया जाता है अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का और 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने का। हम अंदर की दुनिया में बढ़ें। हम जो इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, जो आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, और शरीर में हज़ारों सेंटर्स हैं स्पर्श के, इंद्रिय की, तो इनके ज़रिए हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है। ये बाहर की दुनिया महापुरुषों ने समझाया माया की दुनिया है। हम इसमें जीते हुए ध्यान अंदर की दुनिया में करें। अंदर की दुनिया में ध्यान करने के तरीके को मेडिटेशन कहा गया है, भजन सिमरन करना कहा गया है, एकांत में बैठना कहा गया है, इन्वर्जन कहा गया है, गोइंग विदन कहा गया है। अलग अलग नाम उस तरीके हैं जिससे कि हम ध्यान अंदर की दुनिया में करें। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे हम जुड़ सकते हैं। और जब शब्द के साथ जुड़ेंगे, प्रभु की ज्योति के दर्शन करेंगे, प्रभु की ध्वनि को सुनेंगे, तो खुद ब खुद हम कौन है हमें समझ आ जाएगा। अभी तो हम सोचते हैं हम ये शरीर हैं, इसको नाम दिया गया है, ये जो हमारा प्रोफेशन है हम वही हैं। लेकिन जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तभी सही तरीके से समझ आएगा कि हम एक आत्मा है, चेतन है, कॉन्शियस है। वो आत्मा परमात्मा का अंश है। वो आत्मा परमात्मा को जान सकती है, पहचान सकती है, उससे गुफ्तगू कर सकती है, उससे बातचीत कर सकती है, उससे एकमेक हो सकती है। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ेंगे, तो जो वो एक्सपीरियंस होगा, जो अनुभव होगा, वो प्रेम का अनुभव होगा। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, और जब उनके साथ हम जुड़ते हैं तो उनका प्रेम हमारे रग रग में समा जाता है। ज़िंदगी प्रेम से भरपूर होती है और प्रेम का नज़रिया औरों की ओर हमसे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज हम ये जानें कि हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं। पिता परमेश्वर ने हमें ये मानव चोला दिया, यहाँ ये शिव नेत्र दिया, 10वां द्वार दिया कि हम ध्यान यहाँ टिकाएं, एक रास्ता दिया ताकि हम शरीर से ऊपर उठ पाएं, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हुए, अंदर के मंडलों को पार करते हुए सचखंड में पहुँचें और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाएं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स, ये सीधे सामने जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सीधे होने चाहिए। और इनको आप उठाओगे तो माथे पे आपको सिरदर्द सा होना शुरू हो जाएगा। जो अंदर की दुनिया में देखना है, बाहर की आंखों से नहीं हमने देखना, वो ये जो स्पिरिचुअल आई है, जो 10वां द्वार है, शिव नेत्र है, इसके ज़रिए देखना है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो कुछ हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें प्रभु के शब्द के साथ जोड़ें। और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं और हमें अंदर की दुनिया के नज़ारे दिखाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।